आजम ने गवर्नर पंजाब को हुक्म से हटा दिया। असम्बली सदर मुमलिकत को अरसाल। उमर सरफराज चीमा कहते हैं वजीर आजम के पास गवर्नर को हटाने का सवाबदीद इख्तियार नहीं। जब तक सदर मुमलिकत डी नोटिफाई नहीं करते मैं ऑफिस होल्डर हूं। वजीर आजम का दियामीर भाषा डैम 2026 तक मुकम्मल करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने डैम के दौरे के दौरान जारी तमीराती कामों का जायजा लिया। कहा हमें तवानाई के बड़े मंसूबों के बारे में भी सोचना होगा। हमारी फसलों को बड़े पैमाने पर फराहमी आग की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी के खत का जवाब दे दिया। शहबाज शरीफ ने लिखा कि पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाह है। पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल चाहता है। परवेज इलाही ने ऐवान में खड़े होकर नॉन मेंबर्स को अंदर दाखिल करवाया। ऐवान में गुंडागर्दी पर थम्स अप भी करते रहे। अताउल्ला तारड़ और राना मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले असेंबली को नो गो एरिया बना दिया गया। जो फुटेज में गैर कानूनी काम में मुलविस रहा उसे नहीं छोड़ेंगे। पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के एक्शन। सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी और दीगर को मुअत्तल कर दिया। दोस्त मजारी ने शो कॉज नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। आला अफसरान के असेंबली हुदूद में दाखिले पर भी पाबंदी आए। और कस्टम हुकाम की कराची जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कामयाब कार्रवाई। पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ वो काबिल मजम्मत है। कस्टम हुकाम की कराची जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कामयाब कार्रवाई। कोकेन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से पाकिस्तानी मुसाफिर से 2.5-3 किलोग्राम से जायद कोकेन बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं राव आफाक अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं वफाकी हुकूमत की जानिब से गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटाने का फैसला। वजीर आजम की मंजूरी के बाद उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटाने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि सदर मुमलिकत जब तक डी नोटिफाई नहीं करते मैं ऑफिस होल्डर हूं। सेक्रेटरी असेंबली की रिपोर्ट पर हल्फ बर्दारी को मुवक्खर किया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब और स्पीकर असेंबली से कल के वाकये की रिपोर्ट पर राय मांगी है। वजीर आजम के पास गवर्नर को हटाने का सवाबदीदी इख्तियार नहीं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उमर सरफराज चीमा का कहना था कि गुंडों को बुलाकर गुंडागर्दी की गई। डिप्टी स्पीकर एक लोटे साबित हुए हैं। गैर आईनी काम को आईनी करार नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक वजीर आला का इंतखाब साफ शफाफ होना था। वजीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक जो कुछ हुआ वो कौम ने देखा। कल जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। गुज़श्ता रोज अरकान पंजाब असेंबली पर तशद्दुद किया गया। उन्हें लोगों ने पाक फौज के मेजर को तशद्दुद का निशाना बनाया। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पंजाब असेंबली के वाकये की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। देखने की जरूरत है कि किन लोगों को इक्तदार दिया जा रहा है।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दिया मीर भावशाह डैम 2026 तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। उन्होंने डैम के दौरे के दौरान जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। वजीर आजम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दिया मीर भावशाह डैम पर काम करने वाले पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों ने गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। ये डैम मुईशत के लिए भी बड़ी अहमियत का हामिल है। हमें तवानाई के बड़े मंसूबों के बारे में भी सोचना होगा। हमारी फसलों को बड़े पैमाने पर फराहमी आपकी जरूरत है। तवानाई समेत तमाम बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों की हौसला अफजाई करेंगे। दिया मीर भावशाह डैम को 2029 के बजाय 2026 में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। मंसूबे के लिए चेयरमैन वापडा की काविशें लायके तहसीन हैं। भाइयों, इस मंसूबे के लिए माजी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसकी बुनियाद इस तरह रखी कि यहाँ पर जो जमीन जो चाहिए थी उसको एक्वायर करने के लिए 100 अरब रुपए जारी किए थे और फिर जो मजीद जो इसमें जो इकदामात थे वो उठाए गए और फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस मंसूबे के लिए बड़ी भरपूर दिलचस्पी ली और इस मंसूबे को और आगे बढ़ाया। मैं पहली फुर्सत में यहाँ आया हूँ इसलिए कि इस मंसूबे से पाकिस्तान की ज़रूरी मईशत और पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालात और मईशत इससे जुड़े हुए हैं। जितनी जल्दी ये डैम बनेगा उतनी जल्दी हमारी जो ज़मीनें जो हैं वो सैराब होंगी और वो सोना उगलेंगी और उसको हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो बिजली पैदा करने का मंसूबा जो है उसके लिए भी फिलफौर काम शुरू होना चाहिए। मैंने अपनी तकरीर में उसके बारे में बात की है कि बिजली हर जगह दुनिया में सबसे सस्ती होती है। गो उसकी ओरिजिनल लागत ज़्यादा होती है, लॉन्ग टर्म में वो बिजली बहुत सस्ती होती है, लिहाजा उसको भी इंशाअल्लाह हम करेंगे। मैं आखिर में चेयरमैन वापडा को शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी टीम का, यहाँ के जो सिक्योरिटी के जो अफसरान हैं, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान के हैं या यहाँ की गिलगित पुलिस के हैं या इंतज़ामिया के, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता और शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ सेक्रेटरी का और IG का। और आज मैंने आपके बाल बच्चों के लिए, आपके माँ बाप के इलाज मुआवजे के लिए यहाँ पर चलाश में एक नए अस्पताल की तामीर का ऐलान किया है और इंशाअल्लाह मैं उसकी ज़ाती तौर पर निगरानी करूँगा इंशाअल्लाह। और वो अस्पताल फ्री इलाज होगा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके माँ बाप के लिए, सबके लिए फ्री इलाज होगा। और जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो चाइनीज़ इंजीनियर्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं, उनके इलाज के लिए भी वो अस्पताल बनेगा, दिन रात काम होगा। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आपको सेहत दे, तवानाई दे, आपको ज़िंदगी दे। इस पाकिस्तान को आपने बनाना है। आप अजीम मेहमान हैं। पाकिस्तान मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी के खत का जवाब देते हुए कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाह है और पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल चाहता है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद का खत लिखा था। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारतीय हम मनसब को जवाबी खत लिखा है। भारतीय वजीर आजम ने खत में पाकिस्तान से तामीरी ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मसूद ने कहा है कि पंजाब असेंबली में वजीर आला के इलेक्शन में किसी को वोट ना डालने दिए का इख्तियार आइन के पास है।
आप अपनी मर्जी से असेंबलियां चलाने की कोशिश करते रहें। असेंबली को नो गो एरिया बना दिया गया। डिप्टी स्पीकर को अंदर दाखिले की इजाजत ना दी गई। जो फुटेज में गैर कानूनी काम में मुलविस रहा उसे नहीं छोड़ेंगे। फलाने को वोट नहीं डालने देंगे, ये राइट आपके पास नहीं है, ये राइट पाकिस्तान के आइन के पास है। और जब तक आइन के अंदर 63 मौजूद है, फैसले उसी के मुताबिक होंगे जब तक उसके अंदर कोई अमेंडमेंट ना की जाए। तो यहां पर आप अपनी मर्जी के फैसले अवाम पर ठोंसना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से असेंबलियां चलाना चाहते हैं। और यहां पर पहले आपने 3 तारीख को इलेक्शन था, 3 तारीख को अगर इलेक्शन हो जाता तो कौन सी क़यामत आ जानी थी। 3 तारीख से 6 तारीख को किया गया, हम 6 के लिए भी तैयार थे। 6 से 16 को किया गया, 16 हम हाई कोर्ट में गए और फिर हाई कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन की, आप देखें डिप्टी स्पीकर को इन्होंने सूबाई असेंबली जो है उसका दाखिला ही बंद कर दिया। सूबाई असेंबली को तारें लगा के, खारदार तारें लगा के नो गो एरिया बना दिया। ये ऐसे था जैसे कोई पाकिस्तान से बाहर का इलाका बन गया पंजाब असेंबली। और वहां पर जो बदमाश भर्ती किए गए, वहां पर ये आज मैं कहना चाहता हूं कि हमने पूरी फुटेज निकाल ली है और जो जो उसके अंदर आ रहा है उसके खिलाफ एक्शन होगा। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिक ऑर्डर कर दिया कि ये ऑर्डर होना है, ये इलेक्शन होना है और इस इलेक्शन को डिप्टी स्पीकर ने कराना है। भाई आप आए, आप अपनी अददी बर्तरी दिखाएं, आप आके, और इलेक्शन में हमेशा एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है। हमसे बलोचिस्तान की हुकूमत ली गई, हमसे सेनेट का इलेक्शन लिया गया, हमने एक कंपटीशन किया और उसके अंदर हमें पता था कि जो कुछ हो रहा है, लेकिन हमने उन रिजल्ट्स को तस्लीम किया क्योंकि हम हमेशा अदारों को मजबूत देखना चाहते हैं, हम हमेशा आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं। लेकिन कल जो पंजाब असेंबली के अंदर किया गया, जमहूरियत के लिए बदतरीन धब्बा है। मैं सिर्फ ये कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि कल परवेज इलाही साहब का, पीटीआई का असल चेहरा पाकिस्तान की आवाम ने देख लिया, कौमी असेंबली में भी और सूबाई असेंबली में। ये इस तरह के पीरे तस्मा पा हैं जो इक्तदार को चिमटे रहना चाहते हैं। ये इस तरह के लोग हैं कि जिनको हर कीमत पर इक्तदार चाहिए। इन्हें पाकिस्तान की परवाह नहीं है, इन्हें पाकिस्तान की खुशहाली से मतलब नहीं है। आज पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस हैं, आज गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आज मल्टी बिलियन डॉलर्स के स्कैंडल्स हैं। आज वो जो इब्राज ग्रुप का नकवी साहब पकड़ा गया, अभी उसकी स्टेटमेंट्स आनी है जिसमें इमरान खान को अमेरिका जो है वो बुलाएगा, एक्स्ट्राडाइट करा के इसके ऊपर मुकदमे बनेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कल जो हम पर इल्जामात लगाए गए, हमारे पास पूरी वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, हम आपको ये दिखाएंगे भी, आपसे शेयर भी करेंगे। पुलिस को स्पीकर साहब ने इसलिए असेंबली में बुलाया क्योंकि जब वो पहली दफा आए तो उन पर हमला हुआ, उनको जदोकोब किया गया और हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक ऑर्डर दिए थे चीफ सेक्रेटरी और आईजी को कि इस इंतखाब को हर हाल में कराना है। और उसमें ये जो आईजी और चीफ सेक्रेटरी हैं वो डिप्टी स्पीकर साहब की मदद करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उन्होंने जो पहली दफा आए वो सिर्फ असेंबली के स्टाफ के साथ आए और जो सलूक उनके साथ हुआ और उस पर पर्चा कटा और उसके बाद फिर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अंदर स्पीकर के ऑर्डर पर आना पड़ा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर अताउल्लाह तारड़ ने इल्जाम लगाया है कि स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ऐवान में खड़े होकर नॉन मेंबर्स को अंदर दाखिल करते रहे और ऐवान में गुंडागर्दी पर थम्स अप भी करते रहे।
गैलरी में प्राइवेट लोगों को वर्दियां पहनाई गईं और अपनी निगरानी में परवेज इलाही ने हमला करने की कोशिश की। आपको खबर दे रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर अताउल्लाह तारण ने इल्जाम लगाया है कि स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ऐवान में खड़े होकर नॉन मेंबर्स को अंदर दाखिल करते रहे और ऐवान में गुंडागर्दी पर थम्स अप भी करते रहे। गैलरीज में प्राइवेट लोगों को वर्दियां पहनाई गईं और अपनी निगरानी में परवेज इलाही ने हमला करने की कोशिश की। जमहूरियत के लिए स्याह तरीन दिन था। पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का इमेज गया है, हमें उस पर अफसोस भी है, हमें उस पर दुख भी है। मैं परवेज इलाही साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब बस कर दें। पिछले 15 दिनों से ये सूबा बगैर वजीर आला के है। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाने के बावजूद, कागजात की जांच पड़ताल के बावजूद, इलेक्शन के दिन का तयन हो जाने के बावजूद, क्योंकि उनके नंबर पूरे नहीं थे, इस इलेक्शन को बार बार ताखीर का शिकार किया गया है। मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि ये पाकिस्तानी अवाम पिछले 3.5 पौने 4 साल बहुत कर्ब से गुजरी है, बहुत मुश्किलात से गुजरी है। इन्होंने बहुत दुख दर्द तकलीफें बर्दाश्त की हैं। हम बतौर सियासी रहनुमा उनके लिए आसानियां पैदा करें। और कल जो हुआ, वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, सबके सामने हैं कि गैलरीज के अंदर वर्दियों वाले बंदे, जिनको प्राइवेट लोगों को वर्दियां पहनाई गई थी, गुजरात से अपने जाती गार्ड्स और अपनी जाती फोर्स के लोग बुलाए गए थे। उनको चौधरी परवेज इलाही साहब ने खुद खड़े होकर अपनी निगरानी में हाउस के अंदर छलांग लगाकर ऑपोजिशन बेंचेस पर हमला करने की हिदायत जारी की। हम सुबह से पुरअमन थे, पुरअमन रहे। जब डिप्टी स्पीकर को जान से मारने की कोशिश की गई और उस पर हमला किया गया, उसको ना बचाते तो जो तैश में आए हुए ये 8-10 लोग थे, 4 का ताल्लुक रावलपिंडी से है, एक लाहौर में रहते हैं, नदीम बारा साहब इनका नाम है। तो ये जिस तरीके से ये पुरतशद्दद कार्रवाइयां की गई, बहीमाना तशद्दुद किया गया डिप्टी स्पीकर पर, यह पाकिस्तान की तारीख में एक दफा हुआ है, 1956 में, जब डिप्टी स्पीकर मशरिकी पाकिस्तान को कत्ल कर दिया गया था। और वो भी ऐसे ही हालात थे जिनमें वो वाकया पेश आया। मैं खुदारा हम पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या मैसेज छोड़ रहे हैं, हम दुनिया भर में अपना क्या इमेज लेके जा रहे हैं कि हम कौन लोग हैं। जब बाहर बैठे हुए लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के एक सूबे की पार्लियामेंट में इस तरह के मामलात हो रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या राय कायम करेंगे। देखिए, हार जीत इलेक्शन का हिस्सा है, मगर खुदारा झूठ, फरेब और मकर से, और जिस तरीके से कल आपने इलेक्शन को रोकने की कोशिश की और मेरे ही सूबाई वजीर इतलात सिंध सईद गनी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी पर तोशाखाना केस बन सकता है। हालांकि उन लोगों में से तो किसी ने आज तक तोशाखाना की चीजों को बेचा नहीं, तो फिर इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस क्यों नहीं बन सकता। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि तोहफा सस्ता खरीदें और महंगा बेचें। आपको खबर दे रहे हैं, सईद गनी ने कहा कि ऐसा कहीं भी नहीं होता कि तोहफा सस्ता खरीदें और महंगा बेचें। बुलेटिन में यह वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रखिए।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। सूबाई वजीर इत्तला सिंध सईद गनी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी पर तोशा खाना केस बन सकता है। हालांकि इन लोगों में से तो किसी ने आज तक तोशा खाना की चीजों को बेचा नहीं, तो फिर इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस क्यों नहीं बन सकता? कहीं पर ऐसा नहीं होता कि तोहफा सस्ता खरीदें और महंगा बेचें। कह रहा हूं आपको कुशादा दिली के साथ नहीं, मैं आपको जो बात कह रहा हूं, ठीक है, मैं बड़ी कुशादा दिली के साथ कह रहा हूं आपको। और उस जमात के पास यहां 14 कौमी असेंबली के मेंबर्स हैं। पीपल्स पार्टी के पास पहले 3 थे, अब 4 हैं। सूबाई असेंबली के मेंबर्स हमारे 7 हैं और हमें वो कराची में किसी गिनती में नहीं लेते। हमने इस बाग जिना को एक मरतबा नहीं कई मरतबा भरा है। और हमारा जब जलसा होता है तो जलसा पंडाल में नहीं हो रहा होता, जलसा पंडाल के बाहर सड़कों पर भी हो रहा होता है। इतना बड़ा मजमा उन जलसों में मौजूद होता है। तो जलसा तो इतना कोई इनका खास कामयाब नहीं था। और दूसरी बात, मैं ये समझ रहा था कि इमरान खान आएगा, जब तकरीर करेगा तो रोने के अलावा वो कराची के लोगों को ये जरूर बताएगा कि 3.5 बरस में उसने कराची के साथ किया क्या है। कोई एक मंसूबा जरूर बताएगा कि हाँ, मैंने जब अपनी हुकूमत संभाली थी और मैं कराची से जीत कर वजीर आजम बना था तो मैंने कराची के लोगों से क्या क्या वादे किए थे। और ये एक मंसूबा है जो मैंने अपने दौर में शुरू किया और जिसको मैंने मुकम्मल किया है। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पीटीआई की पूरी 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत में कोई एक मंसूबा ऐसा नहीं है जो पीटीआई ने नया शुरू किया और उसको मुकम्मल किया। कोई एक मंसूबा नहीं है। हाँ, किसी गली में गटर के ढक्कन लगा दिए उसका मैं नहीं कह सकता, किसी गली के अंदर कोई वो टाइल्स लगा दिए उसका मैं नहीं कह सकता, कोई छोटी मोटी गलियों में कहीं कारपेटिंग करवा दी उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन कराची शहर का कोई एक बड़ा मंसूबा पीटीआई की हुकूमत ने नहीं दिया है। हाँ, कराची के शहर के अंदर, मुआशरे के अंदर, हमारी सिंध असेंबली के अंदर बदतमीजी जरूर उन्होंने मुतारिफ कराई, बदतमीजी को जरूर परवान चढ़ाया, मुआशरे के अंदर नफरत को जरूर उन्होंने बढ़ाया, लेकिन जो काम उनके करने थे वजीर आजम होने के वो उन्होंने कुछ नहीं किया। सूबा सिंध के लोगों को गैस के बहरान का सामना करना पड़ा। कराची के लोगों को आज भी कई जगहों पर लोगों को गैस नहीं मिल रही है, हमें उसकी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। महंगाई इंतहा को पहुंचाई, बेरोजगारी इंतहा को पहुंचाई, करप्शन उन्होंने इंतहा को पहुंचाई। आटा, चीनी, पेट्रोल, खाद, एलएनजी, दवाइयों के बड़े बड़े मेगा स्कैंडल सामने आए हैं, जिसमें अभी तक जाहिर है अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन कल इमरान खान ने अपनी तकरीर में यह जरूर कहा कि शहबाज शरीफ इंतकामी कार्रवाई करेगा और शहबाज शरीफ नैब से झूठे केसेस बनवाएगा। और फिर उसने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में कोशिश की जाएगी कि हमें मैदान से निकाल दिया जाए। ये सारी वो बातें हैं जो हम अभी से नहीं कह रहे हैं, हम तो पिछले 3 साल से ये बातें कह रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस तो पता नहीं कोई 7 साल से इनके खिलाफ चल रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। ये वो सारी चीजें जो इमरान को पता है कि उसके अंदर घपले हैं, उसके अंदर करप्शन है, उसके अंदर गैर कानूनी फंडिंग हुई है, इसलिए वो अपने लोगों को अभी से बताना चाह रहा है कि भाई हो सकता है कि हमारे खिलाफ ये कार्रवाइयां हों। और जब इमरान की, इमरान के चवलों की, इमरान के टोले की करप्शन सामने आएगी तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे। अभी तो सिर्फ तोशाखाना केस है ना, जिसको ये जुटला नहीं सकता। अगर आसिफ अली जरदारी साहब पर तोशाखाना का केस बन सकता है, नवाज शरीफ पर बन सकता है, यूसुफ रजा गिलानी पर बन सकता है, तो इमरान खान कोई आसमान से उतरा हुआ? और इनमें से किसी शख्स ने अभी तक हमने नहीं सुना कि आसिफ अली जरदारी साहब ने तोशाखाने से कोई चीज कानून के मुताबिक ली और बेच दी हो। नवाज शरीफ ने, यूसुफ रजा गिलानी ने तोशाखाने से कोई चीज ली और फिर बेच दी हो, ये किसी ने नहीं किया। ये इस पारसा और फरिश्ता सिफत वजीर आजम जो अपने आप को कहता है, उसने ये किया कि तोहफे मिले, करोड़ों रुपए के तोहफे मिले, लाखों रुपए में वो तोशाखाने से खरीदे गए और खरीदने के बाद जाके मार्केट में बेच दिए गए। सऊदी शहजादी की जाने से दी हुई घड़ी हो, कोई नेकलेस हो, कोई गोल्ड प्लेटेड क्लेशनकोफ हो, कोई अंगूठियां हो, कोई कफलिंग्स हो और पता नहीं कितनी घड़ियां हो, ये तमाम की तमाम चीजें जो तोहफे के तौर पर हुकूमत में बैठे हुए कोई भी जो डिग्नेटरीज होती हैं उनको मिलती हैं और उसका एक कानून है तोशाखाने में जमा कराने का, उसके बाद वहां से खरीदने का। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं होता कि आप वो तोहफा सस्ते में खरीदें और उसके बाद जाके बाहर महंगे पैसों में बेच दें। आप तो बहुत खैरख्वाह थे मुल्क के भाई,
अगर महंगे में बेचा था तो वो पैसा खजाने में जमा करा था ना, बताते कि देखें मैंने मुल्क के खजाने में पैसे जमा कराए। लेकिन जो आदमी चंदा चोर हो, जो आदमी ज़कात चोर हो, वो आदमी कैसे ये पैसे छोड़ सकता है? तो इमरान खान ने ये करप्शन खुद की है, इसके शवाहिद मौजूद हैं, इसको जुटलाया नहीं जा सकता और इंशाअल्लाह ताला इस केस में इमरान खान ने फंसना है। इसके साथ साथ एक और जो नया गठजोड़ है, फराह गोगी और इमरान न्याजी गठजोड़, ये गठजोड़ के किस्से जब सामने आएंगे तब भी लोगों के होश ठिकाने आ जाएंगे कि वो पैसा जो फराह गोगी और उसका मियां लेता था, वो पैसा किस तरह बनी गाला जाता था और वो पैसा कहां कहां पर इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा इनके वुज़रा के किस्से तो अभी बाद में और आने हैं। तो इमरान खान ने कल खुद जलसे में खड़े होकर इस बात को तस्लीम किया है कि उनके खिलाफ केसेस बनेंगे और ये सिर्फ उसमें कह दिया कि इंतकामी। भाई इंतकामी क्या कार्रवाई होती है? तुमने जो केसेस बनाए थे उनमें तो कोई साबित नहीं हुआ, वो इंतकामी कार्रवाई नहीं थी। और अगर तुम्हारे खिलाफ कोई केस बनेगा तो इंतकामी कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। अगर झूठे होंगे तो गलत साबित हो जाएंगे। लेकिन अदालतों का सामना तुम उसी तरह करो जिस तरह तुम कहते थे। इमरान खान खुद ये कहता था कि इसराइल के वजीर आजम को कोई तोहफा मिला और इसराइल की पुलिस उससे तहकीकात कर रही है। अगर इसराइल के वजीर आजम को तोहफा मिले और इसराइल की पुलिस उससे तहकीकात करे तो तुम फख्र से बताते फंड किया है, ये रिकॉर्ड पर चीजें हैं। और अब वो लोगों को बता रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस में हमारी पार्टी के शायद आउट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई जमात बैरूनी फंडिंग नहीं ले सकती। और तुमने बैरूनी फंडिंग नहीं ली है, तुमने यहूदियों की फंडिंग ली है, तुमने भारतीयों की फंडिंग ली है और तुमने उस पैसे पर अपनी पार्टी को चलाया है। उस पैसे पर तुमने इलेक्शन लड़े हैं, उस पैसे पर तुमने इलेक्शन जीते हैं। और उसके साथ साथ एक आरिफ नकवी साहब हैं जो पकड़े गए आज से 3 साल पहले, लंदन में थे, अब वो वापस अमेरिका जा रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे दुनिया के अमीर तरीन लोगों से अरबों डॉलर जो है, अरबों डॉलर्स वो पैसे लिए थे, मुख्तलिफ वादे करके, बातें करके। वो पैसा पीटीआई के ऊपर लगा है, वो पैसा इमरान खान के ऊपर लगा है। जब अमेरिका में इस बात की तहकीकात होगी तो यकीनी तौर पर इमरान खान की भी तहकीकात होगी। और ये जो एंटी अमेरिकन स्लोगन उसने शुरू किया है अभी से, उसका मकसद ये है कि जब अमेरिका इसको बुला के पूछगिछ करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ वो काबिल मुजम्मत है। हम ऐसे शर्मनाक कब्जाशुदा इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए इमरान खान ने लिखा कि पंजाब असेंबली का वाकया तमाम जमहूरी उसूलों और आइन के खिलाफ था। ऐवान में कोई नहीं था जो फर्जी इलेक्शन कंडक्ट करा रहा था। मामूल के अमल की खिलाफ वर्जी की गई। आपको खबर दे रहे हैं साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ वो काबिल मुजम्मत है। हम ऐसे शर्मनाक कब्जाशुदा इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए इमरान खान ने लिखा कि पंजाब असेंबली का वाकया तमाम जमहूरी उसूलों और आइन की खिलाफ वर्जी था। ऐवान में जो नहीं था और जो भी हुआ, जो फर्जी इलेक्शन कंडक्ट करा रहा था, मामूल के अमल की खिलाफ वर्जी की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि पेशावर और कराची ने बता दिया कि मुल्क नर्म इनकलाब के लिए तैयार है। अपने ट्विटर पैगाम में फवाद चौधरी का मजीद कहना है कि पाकिस्तान का हर शहर तहरीर स्क्वायर बनेगा। इस इंपोर्टेड हुकूमत के खात्मे की कॉल आने वाली है, तैयार रहो। कारकुन इमरान खान के ऐलान का इंतजार करें। फवाद चौधरी ने गुज़श्ता रोज भी कहा था, अब नाराज हुजूम को काबू रखना इमरान खान के कंट्रोल में नहीं रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर ने गुज़श्ता रोज कराची के बाग जना में पीटीआई के जलसे पर अपने ख्यालात का इजहार किया। अपनी एक ट्वीट में असद उमर ने लिखा कि कराची ने कभी अपने कप्तान को मायूस नहीं किया, शुक्रिया कराची। रहनुमा पीटीआई ने ट्वीट में कराची से मुखातिब होते हुए मजीद लिखा
कि आपने कल फिर साबित कर दिया कि कराची नया पाकिस्तान बनाने में अपने कप्तान के हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेगा। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात के दौरान उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि पंजाब असेंबली में वजीर आला के इलेक्शन के दौरान हंगामा राय की सख्त मजम्मत करते हैं। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा आज चौधरी परवेज इलाही की रिहायशगाह पहुंचे और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने चौधरी परवेज इलाही पर हमले की मजम्मत की और कहा कि पंजाब असेंबली में ऐवान का तकद्दुस पामाल करना काबिल मजम्मत है। पार्लिमान का तकद्दुस और आइन का तहफ्फुज असेंबली मेंबरान की जिम्मेदारी है। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। सदर आजाद कश्मीर ने कल सुबह 10 बजे कानून साज असेंबली का इजलास तलब कर लिया। कायदे ऐवान का इंतखाब एजेंडे में शामिल है। नए कायदे ऐवान की दौड़ में तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास उम्मीदवार हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने चौधरी यासीन के नाम पर इत्तफाक किया है। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली में तहरीक इंसाफ के 2 इत्तेहादी जमातों के मेंबरान समेत 34 अरकान हैं। दूसरी जानिब ऑपोजिशन के पास 19 वोट हैं। जीत के लिए उम्मीदवार को कम से कम 27 वोट दरकार होंगे। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दी के मामले पर पाकिस्तान ने अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके चेक पोस्टों पर बढ़ते हुए हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाया जा रहा है। लाहौर के इलाके हंजरवाल में 13 साला ज़हनी माजूर बच्ची से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने एतराफ जुर्म करते हुए बताया कि उससे कबल भी बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। SHO हंजरवाल और चौकी इंचार्ज नियाज बेग मोहम्मद अनीस ने बताया कि मुलजिम सकलैन ने बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया और फरार हो गया। SP सदर हसन जावेद भट्टी ने फौरी मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए अहकाम जारी किए, जिस पर थाना हंजरवाल ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को चंद घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान में पहली बार लाहौर के रोसा बलांका यूनाइटेड इवेंट्स में सजा शहर रमजान फेस्टिवल, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE और तरक्की की सकाफत के रंगों में देखने वालों के दिल जीत लिए। फेस्टिवल में कवाली और सूफी कलाम पर परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
चार मुल्कों की सकाफत एक ही जगह पर। पाकिस्तान में पहली बार रायवेंट रोड अड्डा प्लॉट के करीब रोसा ब्लांका यूनाइटेड इवेंट सिटी में सजा शहर। पाकिस्तान में पहली बार लाहौर के रोसा ब्लांका यूनाइटेड इवेंट्स में सजा शहर रमजान फेस्टिवल, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई और तरक्की की सकाफत के रंगों ने देखने वालों के दिल जीत लिए। फेस्टिवल में कवाली और सूफी कलाम पर परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में पहली बार लाहौर के रोसा ब्लांका यूनाइटेड इवेंट्स में सजा शहर रमजान फेस्टिवल, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई और तुर्की की सकाफत के रंगों ने देखने वालों के दिल जीत लिए। फेस्टिवल में कवाली और सूफी कलाम पर परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चार मुल्कों की सकाफत एक ही जगह पर। पाकिस्तान में पहली बार रायवेंट रोड अड्डा प्लॉट के करीब रोसा ब्लांका यूनाइटेड इवेंट सिटी में सजा शहर रमजान फेस्टिवल, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई और तुर्की के पेविलियंस लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। शहर रमजान में 2000 अफराद के लिए तरावी और नमाज अदा करने की गुंजाइश मौजूद है। इसके साथ साथ सहरो अफ्तार का बेहतरीन और शानदार इंतजाम भी किया गया है। शहर रमजान में कवाली और सूफी कलाम पर परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। शहर रमजान में बच्चों की तफरीह के लिए भी है बहुत कुछ। शहर रमजान के टिकट की कीमत है 999 रुपए, जबकि 7 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला बिल्कुल मुफ्त है। तो मजहबी और सकाफती मामार के साथ अपने दिन का भरपूर लुत्फ उठाएं और शहर रमजान आए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।